संगजध्वं संववर्धं सवो मनासि जानितं देवा भाग्ये यथा पूर्वे संजानाना उपासते। हम सब प्रेम से मिलकर चले, प्रेम से बोले सदा। हम ज्ञानी बने और अपने पूर्वजों की भांति कर्तव्य का पालन करें। कल दिन रविवार है, 21 जून है। कल उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन माना जाता है। कल सूर्य ग्रहण भी लगने वाला है और साथ ही कल पिता के लिए भी खास दिन है। कल फादर्स डे भी है और कल हम इंटरनेशनल योगा डे भी सेलिब्रेट करेंगे। आप सभी को इसकी शुभकामनाएं। आप सब अपने घरों पर रहते हुए अपने परिवार के साथ योग करें, यही इस बार की थीम है। योगा एट होम, योगा विथ फैमिली। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व का विषय है कि जो चीज़ें हमें विरासत में मिली हैं, आज वो पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो रही हैं। लोग उसे फॉलो कर रहे हैं। कल सारा विश्व एक साथ मिलकर योग दिवस मनाएगा। योग एक साधना है, एक तप है। योग से शारीरिक, मानसिक सारी बीमारियों का नाश होता है। योग हमें समृद्ध करता है। अपने जीवन में हमें नित्य योग करना चाहिए। योग हमारे लिए आवश्यक है। योग 5000 साल पुराना ऐसा मान सकते हैं कि जब सिंधु घाटी सभ्यता सैकड़ों वर्ष पूर्व उसकी खुदाई हुई थी, तब भी योग की कुछ मूर्तियां, कुछ अवशेष हमें प्राप्त हुए थे, जिससे हमें ये पता चलता है कि सैकड़ों वर्षों पूर्व भी योग कितना महत्वपूर्ण था। लोग योग करते थे, जो हमारे शारीरिक और मानसिक रोग, अवसाद जैसी बीमारियों को जड़ से खत्म कर देता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जहां आज सारा विश्व योग दिवस मनाने को तैयार है, 6 साल से हम योग दिवस मना रहे हैं, वहीं भारत में रहने वाले हम जैसे लोग क्या 2014 के पहले भी योग में ऐसी रुचि लेते थे? क्या हम पहले भी इसी प्रकार योग दिवस मनाने की कोशिश करते थे? योग ही क्यों, अपितु और चीजों पर अगर हम बात करें, भारत की वेद, पुराण और अपने शास्त्रों की अगर हम बात करें, तो क्या उनके लिए भी हम कभी सोचते हैं? क्या हम इतनी रुचि दिखाते हैं? ये सोचने का विषय है। ये सवाल है मेरा कि ऐसा क्यों है। आज जहां कक्षा 10वीं में पढ़ने वाला एक छात्र, जिसे सिखाया जाता है कि मीथेन गैस क्या होती है, उसका फॉर्मूला उसे रटाया जाता है, उसे ये सिखाया जाता है कि अमोनिया गैस क्या है, लेकिन उसे ये नहीं बताया जाता कि भारत की संस्कृति क्या है। हम अपने चरित्र का निर्माण कैसे करें? क्या हमें ये बताने की जरूरत नहीं है कि अपने चरित्र का निर्माण करना कितना आवश्यक है? अपनी संस्कृति, भारत की संस्कृति, भारत की विरासत में जो हमें मिली है, वो कितना जरूरी है? क्या स्कूलों में ये नहीं पढ़ाना चाहिए? ये सोचने योग्य बात है। आपको याद होगा नालंदा विश्वविद्यालय में लगी वो आग, जहां बख्तियार खिलजी ने इतनी गहरी आग लगाई कि लगभग 6 महीनों तक धुधक धुधक कर आग जलती रही। और ऐसा मानना है कि हमारे 90% शास्त्र उसमें जलकर राख हो गए। शायद ऐसा ना हुआ होता तो आज भारत विश्व गुरु होता। यह हो सकता है कि आज हम ऐसी नई चीजें जानते, ऐसी नई टेक्नोलॉजी लेकर आते, ऐसी चीजें पढ़ते कि शायद आज भारत विश्व गुरु बनने की ओर बढ़ता।
या फिर बन भी गया होता। इसलिए अपने बच्चों को एक अच्छी शिक्षा दीजिए, योग सिखाइए। हिमालय से भी ऊंचे पहाड़ हो या फिर रेगिस्तान की तपती हुई जमीन हो, योग आज हर जगह लोगों को समृद्ध कर रहा है। हमारे जीवन में कितना भी तनाव हो, हमारे घर पर हम लोगों से अलग होते जा रहे हैं। उस पीड़ा के कारण हम समाज में अलग होते जा रहे हैं, हम अपने राष्ट्रों को तोड़ते जा रहे हैं और इतना गहरा ये घाव होता है कि हम अपने आप को तोड़ लेते हैं, अवसाद जैसी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। लेकिन योग जो हमें जोड़ने का काम करता है, जो हमें बनाने का काम करता है, इसलिए हमें योग करना चाहिए। तो आप सब तन से योग करें, मन से योग करें, किसी भी प्रकार की पीड़ा या दर्द को ना सहें, अपना ध्यान रखें, अपने घर पर अपने परिवार के साथ योग करें, नित्य योग करें। इसी के साथ मैं आपसे फिर रूबरू होंगी। आप सभी को कल एक बहुत अच्छे दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी का दिन मंगलमय हो। मैं दिनेश साहू के साथ जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।